हाँ, अब आगे नाम महिमा में महाशंभु संहिता में भगवान शंकर जी कहते हैं, यत्र कुत्रा शुभे देशे भवेद रामानुकीर्तनम सर्वतीर्थादिकं विद्धि महाघौघं हरम हितम। यत्र कुत्रा शुभे देशे भवेद रामानुकीर्तनम, चाहे कहीं भी किसी क्षेत्र में, चाहे वो अशुभे देशे, अशुभ देश अर्थात अपवित्र क्षेत्र ही क्यों न हो, भले ही वो अपवित्र क्षेत्र ही क्यों न हो, उस स्थान पर भी भवेद रामानुकीर्तनम, यदि श्री राम नाम का कीर्तन होता है तो सर्व तीर्थादिकम विद्धि, तो समझ लो समस्त तीर्थ वहाँ उपस्थित मान लो, समस्त तीर्थों से बढ़ कर के है वो स्थान जो जहाँ श्री राम जी का कीर्तन होता है, भले ही वो अपावन क्षेत्र ही क्यों न हो। क्योंकि महाघौघम हरम हितत, वो महान पापों को नष्ट करने वाला है क्या, श्री राम नाम का कीर्तन। श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम संजीवनम चेत हृदय प्रविष्टम हालाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भी। कहते हैं श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम, श्री राम नाम क्या है, बोले अखिल मंत्र बीजम, समस्त मंत्रों का बीज है श्री राम नाम, समस्त मंत्रों का बीज है। आप देखिए, जितने आप मंत्र देखिए, आप ऐसे समझिए, अब मंत्रों का उच्चारण करना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जितने मंत्र देखिए आप, उन मंत्रों में जो बीज रहता है, वो कोई भी मंत्र हो, ह्रीं बीज हो, क्लीं बीज हो, ऐं बीज हो, उस सब में कहीं न कहीं रकार और मकार मिलेगा कि नहीं, अनुस्वार के रूप में मकार मिल जाएगा और या तो फिर रकार मिल जाएगा, दो में एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी भी बीज में देखिए आप, किसी भी मंत्र के बीज में, तो सबका बीज कौन है, राम नाम, सभी मंत्रों के बीज में ये है। तो इसलिए कह रहे हैं श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम, अखिल मंत्रों का, संपूर्ण मंत्रों का बीज है श्री राम नाम। और संजीवनम चेत हृदय प्रविष्टम, और ये संजीवनी के समान है। संजीवनी अर्थात ये मरण धर्मा जीवों के लिए जीवन दान देने वाली है, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान करने वाला। संसार में सभी मरण धर्मा हैं, जैसे मरणासन्न व्यक्ति के लिए संजीवनी जीवन देने वाली है, ऐसे मरण धर्मा जीवों के लिए ये श्री राम नाम क्या है, बोले जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाली संजीवनी है। कहते हैं एक बार भी चेत हृदय प्रविष्टम, एक बार भी जो है ये हृदय में प्रविष्ट हो जाए श्री राम नाम, एक बार भी श्री राम नाम यदि हृदय में बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर हालाहलं वा प्रलयानलं वा, चाहे वो हलाहल विष में प्रवेश कर जाए,
चाहे प्रलयाग्नि में प्रवेश कर जाए अथवा मृत्योर्मुखम वा, मृत्यु के मुख में भी प्रवेश कर जाए तो विसताम कुतो भी, तो उसको भय कहाँ। अर्थात श्री राम नाम का आश्रय लेने वाले को फिर भय नहीं है, वो चाहे जहाँ चला जाए। ये भगवान शंकर जी का वाक्य है महाशंभु संहिता का। महाशंभु संहिता में ही श्री जानकी जी कहती हैं, सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, हे प्रभो प्रणवम के चिदाहुर्वै बीजम श्रेष्ठम तथा परे तत्तु ते नाम वर्णाभ्याम सिद्धिमाप्नोति मे मतम। श्री जानकी जी कहते हैं, हे प्रभो कुछ लोग प्रणव को अर्थात ओमकार को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, एकाक्षर बीज मानते हैं और एकाक्षर बीज मान करके श्रेष्ठ मान करके उसका खूब जप करते हैं। लेकिन जो मेरा मत है वो तो ये है कि तत्तु ते नाम वर्णाभ्याम, हे प्रभु आपका जो 2 अक्षर का नाम है ना राम, तत्तु ते नाम वर्णाभ्याम, आपके दोनों अक्षर जो है नाम के मैं समझती हूँ उससे जो है अच्छा है आपके 2 अक्षर का नाम उच्चारण करे, नाम ले। सिद्धिमा अपनोति में मतम, उससे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। अब यहाँ तुलना नहीं की जा रही है, देखिए समझिए इस बात को। श्री राम नाम वैसे भी प्रणव की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है प्रणव को हीन, समझने की बात है। इसलिए वैसे भी देखा जाए, वैसे तो अभेद हैं एक दूसरे से, लेकिन देखा जाए यदि तो प्रणव पर सबका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रैना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र पतित द्विजाति, यहाँ तक कि चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तब तक वो प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए उसको, शास्त्र यही कहता है। आजकल तो देखा जाए तो मनमाना लोग खूब दीक्षा दे रहे हैं, प्रणव लगा वो सब, अब हमारा वो कथन विषय नहीं, लेकिन ये अशास्त्रीय है, शास्त्र विधि नहीं है। शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो प्रणव का उच्चारण जो है सबके लिए विहित नहीं है। अच्छा, सब परिस्थिति में भी विहित नहीं है, हर व्यक्ति के लिए विहित नहीं है, क्योंकि जो मोक्ष का कारक है वही जो है नाश का कारक भी, नरक का कारक भी बन जाएगा यदि जो है अविधि पूर्वक किया जाए तो, विधि विपरीत किया जाए तो। लेकिन राम नाम सब इसके अधिकारी हैं, सभी उच्चारण कर सकते हैं, कोई भी हो, चाहे वो पवित्र अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो, सोते जागते उठते बैठते किसी भी अवस्था में हो, कोई नियम नहीं जिसके लिए न देश काल नियमो न शौचा शौच निर्णय, न देश काल का कोई नियम, न शौच अशौच का कोई नियम जो उससे परे है। इसलिए भी देखा जाए तो श्री राम नाम की महत्ता है। रामेति नाम मात्रस्य प्रभावमति दुर्गमं मृगयन्ति तु तद्वेदा कुतोऽन्यस्य हे प्रभो। श्री
सीता जी कहती हैं, हे प्रभो, हे स्वामी, रामेति नाम मात्रस्य प्रभावम अति दुर्गमम। श्री राम नाम का जो प्रभाव है वो अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत दुष्प्राप्य उसका प्रभाव है। कहते हैं स्वयं मृगयन्ति तु तद वेदा। जिस श्री राम नाम के महिमा को आज तक वेद भी वर्णन करते करते पार नहीं पा रहे हैं, राम नाम की महिमा को वेद भी वर्णन करते करते नहीं पार पा रहे हैं, तो कुतो अन्यस्य हे प्रभो, कुतो अन्यस्य हे प्रभो, तो फिर दूसरे अन्य का तो कहना ही क्या है, दूसरा भला उसका पार कैसे पा सकता है। आपके नाम की महिमा को, आपके नाम की शक्ति को दूसरा कौन समझ सकता है। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगत बिभर्ति सकलम विष्णु शिवः शिवः संहरते पुनः। श्री जानकी जी कहते हैं, हे प्रभो, राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगत। श्री राम नाम के प्रभाव से स्वयं ब्रह्मा जी जगत का सृजन पालन करते हैं, सृजन करते हैं। भगवान विष्णु उसी के प्रभाव से विभर्ति सकलम विष्णु भरण पोषण करते हैं सारे जगत का। और शिवः संहरते पुनः, और शिव जी सारी सृष्टि का प्रलय संहार करते हैं। कैसे? बोले नाम के प्रभाव से। शंकर जी क्या करते हैं? दिन रात तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपऊ अनंग राती। ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा जी से पूछो। आजकल ऐसे ऐसे लोग जिनको देखा जाए तो शौच जाने के बाद हाथ धुलना भी नहीं आता, और ऐसे लोग भगवान बने घूम रहे हैं, लाखों लाखों चेला बनाए लिए हैं अपने, और स्वयंभू बने घूम रहे हैं। और ब्रह्मा जी जो स्वयं स्वयंभू हैं, जगत के सृष्टा हैं, रचयिता हैं, उनसे जाकर के पूछो कि आप बताओ कि आप सृष्टि कैसे करते हो, आपकी वाणी कैसे सत्य होती है? तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, न भारती में मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति न मे हृषि काणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरी इंद्रियां कभी व्यथित नहीं होती, चंचल नहीं होती, मेरा मन कभी असंतुलित नहीं होता। क्यों? यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, क्योंकि अपने कंठ में मैंने हरि को अर्थात श्री राम नाम धारण करके रखा है। कंठ में, भाई हृदय में भगवान को धारण किया जाता है, कंठ में कौन? बोले भगवान का नाम। तो कैसे सृष्टि करते हैं? बोले नाम के प्रभाव से। भगवान विष्णु भी क्या करते हैं? दिन रात नाम स्मरण करते रहते हैं। इसलिए श्री जानकी जी कहती हैं, आपके इस नाम के प्रभाव से सब सृष्टि चल रही है। पतंजलि संहिता, पतंजलि संहिता में कहते हैं, पृथ्वीं सस्य संपूर्णां
दत्वा यत्फलमश्नुते राम नाम सकृज्जप्त्वा ततोऽनंत गुणम फलम। पृथ्वी सस्य संपूर्णा, धन धान्य से भरी हुई पृथ्वी, सस्य संपूर्णा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, धन धान्य से संयुक्त संपूर्ण पृथ्वी का दत्वा यत् फलम अश्नुते, दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण पृथ्वी का कोई संपूर्ण धन धान्य से युक्त, अर्थात पृथ्वी पर जितना अन्न धन रत्न स्वर्ण है, उन सब के साथ पूरी पृथ्वी का दान कर दे तो भी जिस फल की प्राप्ति होती है, बोले राम नाम सकृज्जप्त्वा। श्री पतंजलि संहिता में कहते हैं, एक बार श्री राम नाम जप करने मात्र से ततोऽनंत गुणम फलम, उस संपूर्ण पृथ्वी के दान का भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह है राम नाम की महिमा। ततोऽनंत गुणम फलम। इसीलिए जो है भगवान का भजन छोड़िए, सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम ये इकट्ठा करके ले आए, वो भंडारा। अरे हो गया सर, इतनी देर भगवान का भजन करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। रामेति नाम परमं मंत्राणाम बीजमुत्तमम् कीर्तयन्ति सततं तेषां किंचिन्न दुर्लभम। रामेति नाम परमम, ये राम नाम जो है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, जो मंत्राणाम बीजम अव्ययम, जो समस्त मंत्रों का बीज है और अव्यय अर्थात अविनाशी है। ऐसा वो राम नाम कीर्तयन्ति सततम, जो निरंतर श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं, तेषां किंचन न दुर्लभम, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप कहेंगे राम नाम सब कुछ प्राप्त कर सकता है, बस ये है कि लोभवश आदमी संसार चक्र में फंसा हुआ है, बस और कुछ नहीं। इसी कलयुग में राम नाम के प्रभाव से कितने महापुरुषों ने क्या क्या नहीं कर दिया। एक सेठ गया पंढरपुर, अब वो तुला दान कर रहा था, सबको खूब दान किया, खूब स्वर्ण रत्न दान किए। बोले कोई बचा तो नहीं? किसी ने कह दिया कि देखो एक भक्त हैं नामदेव जी, किसी से कुछ लेते तो हैं नहीं, वो कहते हैं भाई हम ब्राह्मण तो हैं नहीं, इसलिए हम किसी से कुछ लेने के अधिकारी नहीं, वो कुछ लेते नहीं। अरे बोले भक्त तो हैं, बोले भक्त तो हैं, बोले उनको बुलाइए हम देंगे। बोले इन्होंने मना किया, लेकिन ज़बरदस्ती करने लगा, बोले दे दो। तो इन्होंने आप जितना कहो उतना स्वर्ण दे देंगे हम आपको। तो इन्होंने कहा तो एक काम करो कि देना ही है तो हम जितना कहें उतना स्वर्ण दे दो। देखा कि उसको बड़ा अभिमान है, तो एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिख करके और कहा इसी के बराबर स्वर्ण दे दो, ये पत्ते के बराबर। अब उसने तो सोचा कि हंस करके कहा अरे इसके बराबर कितना स्वर्ण होगा, लेकिन चलो। हाँ वो तो जितना उसके पास स्वर्ण रत्न था सब तौल दिया, पूरा ही नहीं हुआ, हिला ही नहीं पत्ता वो जिस पर पत्ता था वो पलड़ा ही धरती नहीं छोड़ा, परेशान हो गया। चरणों में गिर पड़ा, बोले देखो राम नाम से बढ़कर के कोई धन नहीं है, क्यों इस चक्कर में पड़े हो? बोले कुछ तो ले लीजिए। बोले जब राम नाम है, जब सारा धन तुम्हारे राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता तो इसको लेके करेंगे भी क्या? नामदेव जी के ही जीवन में एक परिसा भागवत
उनकी पत्नी ने एक दिन बड़ी बड़ाई की रामदेव जी की पत्नी के सामने, और उनसे ले आई, वो पारसमढ़ी थी, कुछ धन तैयार कर लिया। नामदेव जी ने देखा ये धन कहाँ से आया, ये बढ़िया बढ़िया भोजन देखा तो पूछा, तो बता दिया। बोले वो पारसमढ़ी है कहाँ? ये है। उठाए ले गए, फेंक दिए चंद्रभागा में। अरे ये क्या किया? वो हमसे आएगी, मांगेगी, लड़ेगी, हमारी पारसमढ़ी कहाँ गई? तो अब तो वो सही में दोनों पति पत्नी आए, लड़ने लगे। बोले हमारी पारसमढ़ी क्यों फेंकी? तुम इसका मतलब चुरा के रख लिए हो, झूठ बोल रहे हो कि फेंक दिया? अरे बोले नहीं, हम सही में फेंक दिए हैं। बोले नहीं, हमारी पारसमढ़ी दो। गए चंद्रभागा में ही एक अंजुली बालू निकाली, बोले ये लो पारसमढ़ी। तमाम कंकड़ निकले, बोले ये लो पारसमढ़ी। अरे बोले पारसमढ़ी, उपहास करते हो हमारा? बोले छुआ के देखो, इसमें लोहा। और जो छुआए उसमें कंकड़ में जितने कंकड़ पत्थर थे, तो सब में जैसे ही छुआ में सब सोना बन जाए। अरे बोले ये सब इतनी पारसमढ़ी? बोले अरे यही नहीं, सारा संसार ही पारसमढ़ी है। अपनी दृष्टि बदलने की बात तो है, दृष्टि बदल जाए, लोभ खत्म हो जाए तो सारा संसार पारसमढ़ी है। तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है भक्त के लिए जो राम नाम के आश्रय में है। राम नाम पर ब्रह्म त्यक्त्वा वात्सल्य सागरम अन्यथा शरणं नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कहते हैं राम नाम पर ब्रह्म, राम नाम क्या है? साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है राम नाम। और उनको छोड़ और कैसे हैं राम नाम महाराज? वात्सल्य सागरम, वात्सल्य सागर, अर्थात अपने आश्रय, जो भी राम नाम का आश्रय लेते हैं उनके प्रति अत्यंत वात्सल्य भरा हुआ है राम नाम महाराज के अंदर। अन्यथा शरणम नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कहते हैं श्री राम नाम को छोड़ करके अपना दूसरा कोई रक्षक नहीं है, ये निश्चय कर लो आज से। नाम संकीर्तनादेव संपूर्ण फलदायकम अन्यत् फलगुफलम सर्वम मोक्षावधिम संशयम। कहते हैं नाम संकीर्तनादेव संपूर्ण फलदायकम। श्री राम नाम संकीर्तन से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होना संभव है। कहते हैं अन्यत् फलगुफलम सर्वम मोक्ष आवधि में संशयम। अन्य साधनों से तो केवल तुच्छ फल प्राप्त होता है, लेकिन राम नाम से ही वास्तव में संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्री राम नाम से ही, अच्छा बहुत साधन किए, कदाचित मोक्ष भी हो गया, तो भी कहते हैं मोक्ष भी श्री राम नाम से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसकी अपेक्षा तो मोक्ष भी कुछ नहीं है, क्योंकि श्री राम नाम तो उस परम आनंद को प्रदान करने वाला है जिसकी कहीं तुलना ही नहीं है।